इंडिया में शादी से पहले सब कुछ सिखाया जाता है। पूजा कैसे करनी है, रिश्तेदार कैसे हैंडल करने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, बट जो एक चीज नहीं सिखाई जाती है जिसके अराउंड पे हमारी पूरी जिंदगी घूमती है, विच इज सेक्स एंड इंटीमेसी, उसके बारे में कंप्लीट साइलेंस। और इन सब चीजों का रिजल्ट क्या होता है? फर्स्ट नाइट पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डर, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, और फिर क्या होता है? कपल्स को पूरी लाइफ का ट्रॉमा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिना शर्म के, बिना वल्गैरिटी के, मेन एंड वीमेन दोनों के लिए प्रॉपर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट नाइट को मेमोरेबल, कंफर्टेबल एंड सेफ कैसे बनाएं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप शादीशुदा हो या फिर शादी होने वाली है या फिर सिंपली एक मैच्योर रिलेशनशिप चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट नाइट पे लड़के क्या मिस्टेक करते हैं, लड़कियां क्या मिस्टेक करती है, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ मुझे कि अंकित टीवी देखना आपको क्यों पसंद है। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1, सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सेक्स को लेकर के, वो मैं आपको साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले जो हम लोग पॉर्न को देख करके गलत मिसकंसेप्शन बना लेते हैं अपने दिमाग में, सेक्स का मतलब कि हमें 1 घंटा जो सेक्स में पूरी पॉर्न क्लिप में होता है ना, वैसा ही हमें करना है, अलग अलग पोजीशंस में करना है, बहुत ज्यादा एकदम रफ तरीके से करना है। ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। सेकंड मिसकंसेप्शन है पेन को नॉर्मल समझना। अब क्या दिखाते हैं? लड़कियों को पीटना, उनको अब्यूज करना, उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें करना जो कि शायद ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, और ये समझाना कि भाई अगर आपको ये पेन हो रहा है, दिस मीन्स प्लेजर एंड ये एकदम नॉर्मल है, विच इज टोटली रॉन्ग। थर्ड इज लड़का है तो सब आता ही होगा, ये वाला मिथ। अब भाई लड़के भी वर्जिन होते हैं, उनको भी कोई चीजें घर में सिखाई नहीं जाती है। ना मेरे पापा ने मुझे कोई चीज सिखाई, ना मेरी मम्मा ने मुझे कभी कोई चीज बताया। हम लोग आपस में ही नेट पे ढूंढ करके या फिर पॉर्न वगैरह देख करके, दोस्तों से बात करके ही सारी चीजें समझते हैं, और उसी को जब हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं तो हम ट्राई करते हैं। एंड फोर्थ इज वुमेन को एडजस्ट करना होता है, ये वाली सोच। अब बहुत बार क्या होता है, कपल के बीच में जो लड़का होता है ना, वो बहुत अच्छी तरह से सेक्स नहीं कर पाता है, तो लड़कियों को क्या करना होता है, उसके दिमाग में भरा जाता है कि भाई अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसके बारे में खुल के बात नहीं करनी है, तुम्हें एडजस्ट करना ही चाहिए, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो ये चीज भी टोटली गलत है। अब जब ये सारी एजुकेशन नहीं होती है ना, तो फर्स्ट नाइट का जो रोमांस होता है ना, वो प्रेशर वाला टेस्ट बन जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्स एजुकेशन फॉर मेन, कि लड़कों को क्या वो जरूरी चीजें हैं जो कि जाननी चाहिए बिफोर योर फर्स्ट नाइट या फिर बिफोर यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम। पॉर्न इक्वल्स टू फेक रियलिटी। जो पॉर्न में दिखता है ना, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। मतलब कि पॉर्न जो होती है ना, एक तरह से मूवी की जैसे शूट होती है ना, हम लोग बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, जैसे उनका शूट होता है सीन 1, सीन 2, सीन 3, तो उसी तरह से पॉर्न की मूवीज भी शूट होती हैं। वो भी 3-4 घंटे में पूरी शूट होती हैं, एंड उसका जो कट कर करके या फिर एडिट कर करके जो हम दिखते हैं आधे घंटे का या 1 घंटे का, वो होती है पूरी एक मूवी। अब आप लोग ये सोचते हो कि 1 घंटे तक उस बंदे ने उसके साथ सेक्स किया और वो बिल्कुल भी नहीं थका, यानी कि मुझे भी 1 घंटा करना चाहिए, और अगर मैं 1 घंटे से पहले थक जा रहा हूं तो यानी कि मेरे अंदर कुछ कमी है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये होती है कि फर्स्ट टाइम नर्वस होना इज टोटली कॉमन। मतलब कि यार फर्स्ट टाइम कर रहे हो कोई भी चीज, आप पेपर भी देने जाते हो तो भी आपको डर लगता है, तो यार ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप किसी के साथ इंटरकोर्स करने जा रहे हो तो यार यू विल गेट नर्वस, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। सेकंड सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि इरेक्शन जो होता है ना, वो जल्दी डिस्चार्ज या फिर लेट डिस्चार्ज होना, ये भी कॉमन है, या फिर कई बार तो डिस्चार्ज भी नहीं होता है, तो ये भी कॉमन है। इस चीज का जो प्रेशर है ना हमारे दिमाग में, वो चीज हटा दो। कंसेंट इज सेक्सी। साइलेंस का मतलब यस नहीं होता, एंड स्माइल का मतलब रेडी भी नहीं होता है। और हम लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, अगर हमारा मन कर रहा है तो हमें लड़की की हाँ या ना जानने का कोई भी मतलब नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर यार तुम उसका कंसेंट जान लोगे कि उसका मन है या नहीं, तो तुम्हारी उससे मर्दानगी कम नहीं हो जाती है। एंड सबसे बड़ी बात, आर यू ओके, अगर तुमने पूछ लिया ना, तो ये तुम्हारी मर्दानगी का सबसे बड़ा साइन होता है। थर्ड इज फोरप्ले इज नॉट ऑप्शनल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोरप्ले बिल्कुल भी स्किप कर देते हैं एंड डायरेक्टली इंटरकोर्स में चले जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। यूजुअली क्या होता है, जो वजाइना होती है लड़कियों की, वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, एंड वो वेट तभी होती है, वो नेचुरल लुब्रिकेंट तभी रिलीज करती है जब उसके पास सेक्सी डिजायर्स होते हैं, और जब वो तभी आते हैं जब आप फोरप्ले करते हो। इसका मतलब होता है किसिंग, या फिर आप बॉडी को किस कर रहे हो, ये सारी चीजें उसको एक्टिवेट करती हैं, एक तरह से टर्न ऑन करती हैं, तभी जो इंटरकोर्स होता है वो काफी ज्यादा प्लेजरेबल होता है rather than painful। और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज लड़के को जाननी चाहिए, विच इज साइज। जो हम लोग पॉर्न में देखते हैं कि भाई इसका तो 6 इंच का है, इसका तो 9 इंच का है, ये बिल्कुल रॉन्ग है भाई। जो एवरेज साइज होता है वो 4 से 5 इंच का ही होता है, या फिर कई बार 3 इंच का भी बहुत ज्यादा एवरेज साइज में माना जाता है। तो ये साइज का टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो, ये दिमाग बिल्कुल निकाल दो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आप परफेक्ट बनते हो। अब तुम अगर कोई भी चीज पहली बार करोगे, अगर तो मैं YouTube का वीडियो पहली बार बना रहा हूं, तो ऑफ कोर्स मेरी लाइटिंग परफेक्ट नहीं होगी, मेरी बोलने की तरीका परफेक्ट नहीं होगा, एडिटिंग अच्छी नहीं होगी। धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रेजुअली करते करते ही हम परफेक्ट बनते हैं। तो वैसे ही अगर तुम्हारे अंदर परफॉर्मेंस का प्रेशर है, कि नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पहली बार नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरी बार में भी नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं यार। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब तुम कंसेंट के साथ अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, तो ये ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता ही चला जाएगा। ये तो थी लड़कों की सेक्स एजुकेशन
एजुकेशन की बात, अब बात करते हैं लड़कियों की सेक्स एजुकेशन के बारे में। मैं सही नहीं हो सकता लड़कियों के लिए, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला है, पेन इज नॉट मैंडेटरी। लड़कियों को ये सिखाया जाता है भाई सेक्स होता है ना तो बहुत ज्यादा पेन होता है, लड़कियों को सहना ही पड़ता है, एक्सट्रीम पेन होता है, यू हैव टू टॉलरेट, विच इज टोटली रॉन्ग। पेन तभी होता है जब बॉडी रेडी नहीं होती है, और जब आपकी बॉडी रेडी है तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। सेकंड, बोलना वीकनेस नहीं होती है। जब लड़का और लड़की सेक्स करते हैं ना तो लड़कियों को ये सिखाया जाता है भाई तुम्हें कुछ नहीं बोलना, लड़का जो कर रहा है ना बस करते उसको करने देना, और तुम बिल्कुल भी कुछ मत बोलना कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, विच इज टोटली रॉन्ग। अगर आप अनकंफर्टेबल हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सामने वाले बंदे को रुकना चाहिए, थोड़ी देर पॉज लेना चाहिए, हमें ब्रेक लेना चाहिए, तो बोलो भाई, इससे तुम कुछ गलत नहीं लगोगी। थर्ड इज, प्लेजर सिर्फ मेन का ही राइट नहीं है। जो सेक्स होता है ना वो टू वे होता है, मतलब कि लड़की को भी मजा आना चाहिए और लड़की को भी मजा आना चाहिए। अगर सिर्फ लड़का ही कर रहा है, लड़के का ही इजैकुलेट हो गया एंड और लड़की कह रही है कि आई एम नॉट डन येट, उसके बाद लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लगता है यार मैंने कर लिया, अब कुछ और आगे नहीं हो सकता, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। आपको अपनी नीड्स पार्टनर को समझानी चाहिए और चीजें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, मतलब कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर के म्यूचुअल कंसेंट से आप दूसरी चीजें भी ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपकी सेक्स लाइफ थोड़ी सी स्पाइस अप भी हो सकती है। थर्ड चीज जो हर लड़की को समझनी चाहिए, बॉडी शेम से बाहर आओ। बहुत सारी जो लड़कियां होती है ना वो अपनी बॉडी को लेकर के इनसिक्योर रहती हैं, जैसे कि अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं, प्रॉपर शेप नहीं है, पेट कहीं से निकला हुआ है या फिर कहीं पर आपकी थाइस थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो वो अपने आप को लेकर कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शाय फील करती हैं, जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एंड जब तक आप अपनी बॉडी से प्यार नहीं करोगे तो तब तक आप अपने पार्टनर से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो भी तुमसे प्यार करे, तुम्हारी बॉडी से प्यार करे एंड ही कैन गिव हिज 100% टू यू। अब हम लोग हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, विच इज स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर अ कपल एज ए फर्स्ट नाइट। सबसे पहला भाई एक्सपेक्टेशन अपनी कम रखो। अब फर्स्ट नाइट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें एकदम सेक्स करना ही करना है, मतलब कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें करना ही है, तुम्हें छक्के गाड़ने ही है, सेंचुरी मारनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फर्स्ट नाइट के दिन ऑलरेडी अगर आपकी शादी हुई है तो आप ऑलरेडी 3-4 दिन के वेडिंग फंक्शन से आए हो, बहुत ज्यादा थके होते हैं, तो उस समय बात कर लो, हक कर लो एक दूसरे के साथ, फीलिंग शेयर कर लो, कैसा रहा उनका दिन, क्या चीज बात करनी है, वो सारी चीजें कर लोगे ना तो भी काफी ये चीज इनफ होती है। हमने खुद हमारी फर्स्ट नाइट पे कुछ भी नहीं किया था, हम सिर्फ बात कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि यार कितना ज्यादा थके हुए हैं, कैसा रहा शादी का, और मैंने ये प्लान किया था, वो प्लान किया था, कुछ भी नहीं हो पाया था। आप चाहो तो एक तरह से एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके जा सकते हो। सेकंड इज एनवायरनमेंट मैटर्स। अब गाइस अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको पता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं और आप कुछ बात करने की सोचोगे या फिर कुछ करने की भी सोचोगे ना, तो भी दिमाग में स्ट्रेस रहता है कि अगर व्हाट इफ अगर थोड़ी सी आवाज आई बाहर वाले क्या सोचेंगे, या फिर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सॉफ्ट लाइट नहीं है, या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो, कोजी सा एनवायरनमेंट नहीं है, आप कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं पहने हुए हैं, तो भाई मूड कभी नहीं बनेगा आपका और आपका फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। थर्ड इज कम्युनिकेशन बिफोर एक्शन। सिंपल बातें जैसे कि कंफर्टेबल हो, आर यू ओके, स्लो करें, तुम्हें कैसा अच्छा लगता है, आर यू फाइन, कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एंड ये एक दूसरे के लिए ट्रस्ट भी बिल्ड करती है। फोर्थ इज गो स्लो। फर्स्ट टाइम जो होता है ना वो रेस नहीं होती है, पहले टच करो, थोड़ा सा किस करो, बॉडी को टच करो, उनके साथ प्ले करो, एंड लास्टली अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर पेन हो रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर यू आर नॉट एबल टू हार्ड ऑल्सो, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। इट्स टोटली नॉर्मल, इट्स योर फर्स्ट नाइट, यू आर नर्वस, सामने वाला पार्टनर भी नर्वस है, एंड मे भी हो सकता है कि एनवायरमेंट प्रॉपर ना हो, तो हर चीज परफेक्ट होना या फिर एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलना इज नॉट कंपल्सरी, तो इसको आप पूरी तरह से अवॉइड भी कर सकते हो। अब कुछ हम उन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एक कपल करता है अपनी फर्स्ट नाइट पे एंड जिसकी वजह से उनको डेफिनेटली फेलियर फेस करना ही पड़ता है। फर्स्ट इज कॉपीइंग पॉर्न। भाई पॉर्न जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से कॉपी होती है, इसको कॉपी करना इज टोटली बैड, एंड अगर आप पॉर्न देख करके सेक्स कर रहे हो तो ये तो पता नहीं नेक्स्ट लेवल ही चला गया है और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपकी सेक्स लाइफ के लिए और मैरिज लाइफ के लिए। सेकंड इज जल्दी खत्म करने का प्रेशर। भाई अगर आप सेक्स कर रहे हो तो ये एक तरह से एक इंटीमेसी है, आप एक अपने पार्टनर के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। अब आप खाना खा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं होता जल्दी खा लो, नहा रहे हो तो जल्दी कर लो, इसको एक तरह से टास्क मत समझो, इट्स अ प्लेजरेबल थिंग जो कि जितना हो सकता है उतना लंबा चलना चाहिए एंड उसको खत्म करने का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन विद योर पास्ट स्टोरीज। अब जैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया था, आपने आधे घंटे तक किया था, अब मुझे आधे घंटे तक ही करना है अपनी इस पार्टनर के साथ, वो बिल्कुल गलत है। या आपके बॉयफ्रेंड ने आपके साथ सेक्स किया था तो बहुत लंबा चला था, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ 5 मिनट ही किया, तो ये चीज कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। हर आदमी अलग होता है, हर पार्टनर अलग होता है, सो डू नॉट कंपेयर विद योर पास्ट स्टोरीज। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो ऑन सेक्स एजुकेशन फॉर मेन एंड विमेन एंड एज ए कपल हम क्या गलतियां करते हैं अपनी फर्स्ट नाइट पे या फिर फर्स्ट टाइम पे, वो सारी चीजें मैंने ट्राई करी है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप नर्वस हो या आपकी शादी होने वाली है, आप शादीशुदा एक रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर मिलेगी। तो यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस टाइप की वीडियो और देखना चाहते
चाहते हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, लाइक करो इस वीडियो को, एंड या शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।